वंशज हूं मैं परशुराम का, शस्त्र और शास्त्र से नाता है। भूमिहार ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं और भारत मेरी माता है। ये बस एक नारा नहीं बल्कि जातीय उन्माद पैदा करने वालों का प्रतिकार है। इस नारे के माध्यम से कोई भर रहा हुंकार है। जी हाँ, सही समझा, यह आशुतोष कुमार है। और ये वही बिहार है जहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि हमेशा से ही जातीय समीकरणों और उसकी ताकत के दम पर तैयार होती रही। यहाँ के प्रायः हर राजनेता ने अपनी जातीय बाहुल्यता और उसके समर्थन को ही अपनी जीत का आधार माना। अपनी जीत सुनिश्चित करने और सत्ता में बने रहने को कुछ राजनेता और तथाकथित विकास पुरुषों ने अपनी बाहुल्यता का अभाव देख मजबूत जनाधार वाली जातियों को न सिर्फ बांटने का काम किया बल्कि उनके बीच फूट डालो और शासन करो की नीति भी अपनाई। कुछ पार्टियों ने एक जाति विशेष को अपना बंधुआ मजदूर मानते हुए उनकी समर्थन की बदौलत न सिर्फ दशकों तक सत्ता के शीर्ष पर काबिज रहे बल्कि उन्हें जंगल राज का भय दिखाकर उनका दोहन और शोषण कर समय दर समय उन्हें राजनीति के हाशिए पर लाने का प्रयास भी किया। परंतु बदलते परिवेश में आज बिहार एक ऐसे युवा नेता के उदय का साक्षी बन रहा है जो जातियों को तोड़ने की बजाय जोड़ने में यकीन रखता है, जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के साथ साथ सामने वाले को भी सम्मान देने की बात करता है। अपनी इसी सोच की बदौलत दशकों से सत्ता पर काबिज राजनेताओं के लिए चुनौती का पर्याय बन चुके उस क्रांतिकारी युवा का नाम है आशुतोष कुमार। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे आशुतोष कुमार आज आम लोगों के हर उस दुख दर्द को समझते हैं जिनसे उन्हें हर दिन दो चार होना पड़ता है। समाज के हर तबके और हर वर्ग के लिए सेवा और सहयोग की भावना रखने वाले आशुतोष कुमार आज जन जन के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं। आशुतोष का समर्थवान है, नीतीश का नासवान है, ब्रह्मर्षि परिवार है और मैं गद्दार नहीं, मैं भूमिहार समाज का वफादार है। आशुतोष कुमार मगरमच्छ के साथ गठबंधन कर लेंगे तभी हम लोग मगरमच्छ के वोट देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। लॉकडाउन के दौरान बगैर किसी भेदभाव के हर किसी के सुख दुख में शामिल होकर अपनी व्यापक प्रासंगिकता साबित कर चुके आशुतोष कुमार आज उन पार्टियों और राजनेताओं के लिए नासूर बन चुके हैं जिन्होंने वर्षों से सामाजिकता और जन सेवा के नाम पर लोगों को बस ठगने और छलने का काम किया है। बगैर किसी संवैधानिक या लाभ के पद पर रहे आज आम लोगों के लिए उनकी मदद को जितनी तन्मयता के साथ आशुतोष कुमार खड़े रहते हैं, ऐसा सर्वसुलभ राजनेता शायद ही आज देखने को मिले। EWS के तहत गरीब सवर्ण छात्रों को जो 10% आरक्षण का लाभ दिया गया है उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए, परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए और सीटेट में जो भी सीटेट की तो बहाली हुई, जो परीक्षा हुआ उसमें EWS कोटे को लागू नहीं किया गया है। सरकार उस EWS कोटे को लागू करे। हमारी तीसरी मांग है कि यदि बिहार के प्रत्येक जिले में अम्बेडकर छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में कर्पूरी छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में लोहिया छात्रावास बन सकता है, तो बिहार के प्रत्येक जिले में परशुराम छात्रावास क्यों नहीं बनेगा? परशुराम छात्रावास में बने जहां सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे मुफ्त में रहकर अपने पठन पाठन कर सकें। आशुतोष कुमार की स्पष्ट नीतियों का ही परिणाम है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर बिहार की राजनीति में एक नई इबादत लिखने को तैयार है। उनके साथ साथ आज समाज के 90% लोगों की भी यही चाह है कि पुराना द्वेष भुलाकर विरोध का जिद छोड़कर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम किया जाए।
तो भूमिहार इस बार आशुतोष कुमार के साथ चलेगा। जो भूमिहार की बात करेगा उसी के साथ भूमिहार चलेगा। सीधा आशुतोष कुमार के समर्थक है, आशुतोष कुमार के साथ ही जाएंगे। वो जिसको कहेंगे उसको वोट दे देंगे। नेता किनका माना हो? वो आशुतोष कुमार देखने हमरा दिल के पूरा भारत को घुमाए जो कैसन लगा खुन तोरा? कुछ लगे छथिन, हम बेबाकी बोली हुनकर सुनलियन, हम कुछ है बरौनी में। अपना नेता आप किसको मानते हैं? हम आशुतोष कुमार को मान रहे हैं। आपको मैं इस आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। लोगों को साथ लाने की उनकी इस मुहिम से खुद को समाज का ठेकेदार समझने वाले नेताओं की न सिर्फ नींद हराम है, बल्कि जो कभी खुद को खुले मंच से परशुराम का वंशज कहने से कतराते थे, वो आज हर जिले हर शहर में परशुराम जयंती मनाने को मजबूर है। आज आशुतोष कुमार के प्रयासों का ही नतीजा है कि राजनीति में हाशिए पर आ चुका भूमिहार समाज उसी राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुका है। और ये परिणाम चंद प्रयासों का नतीजा नहीं है। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ हजारों गांवों की पदयात्रा और जनसभाएं की, बल्कि समाज को एकजुट रखने के लिए उन्हें बिहार से लेकर दिल्ली के तिहाड़ जेल तक की यात्रा भी करनी पड़ी। बदले में समाज का भी भरपूर साथ और सहयोग आशुतोष कुमार को मिला। 7 नवंबर 2019 को पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में भूमिहार ब्राह्मण एकत्र हो सत्ता के मठाधीशों को न सिर्फ अपनी ताकत का एहसास कराया, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी के लिए उनके दिल में जगह है, अगर कोई है नेता भूमिहार, तो वो है आशुतोष कुमार। आज आपने साबित किया है कि पटना में मौसम की गर्मी कम है और परशुराम वंशजों के खून की गर्मी ज्यादा। आशुतोष कुमार जिस भूमिहार जाति से आते हैं, कभी जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्रा, मोतिहारी, वैशाली, महाराजगंज तथा कटिहार जैसे दर्जनों परंपरागत सीटों पर आज सत्ताधारी पार्टियां उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर चुकी है। राजू सिंह, ब्रह्मेश्वर मुखिया तथा पप्पू देव जैसे चेहरों की हत्या कहीं न कहीं इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार में बैठे लोग वर्षों से इनकी जड़ें काटने में लगे हैं। आशुतोष कुमार ये खुलकर कहते हैं कि जिस भूमिहार समाज ने पूरी वफादारी निभाते हुए इन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने का काम किया, आज उन्हें बदले में अगर कुछ मिला है तो वो है धोखा और गद्दारी। भूमिहार का कुछ नहीं बिगाड़ा, यादव, पासवान और चमारों ने भूमिहार का बिगाड़ा है, भूमिहार के गद्दारों ने। ऐसे चंद गद्दारों और धोखेबाजों को सबक सिखाने के उद्देश्य से ही आज आशुतोष कुमार ये ऐलान कर चुके हैं कि चाहे जो भी हो, जैसी भी कुर्बानी देनी पड़े, भले ही उनकी जान चली जाए, पर समाज का खोया गौरव वापस दिलाने तथा युवाओं के रोजगार और बहन बेटियों के अस्मिता की रक्षा और सम्मान की खातिर वो हर उस शख्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं जो बदले में उन्हें भी सम्मान देगा। भोजन का भूख नहीं है, सम्मान का भूख, और आपने हमें सम्मान दिया और आगे भी यदि सम्मान मिलेगा तो मूलधन के साथ में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर आपको सम्मान लौटाया जाए। भैया देख लिया बहुत तेरी सरदारी रे, अब तो हमारी बारी रे ना। आज उनके इस ऐलान जंग का ही नतीजा है कि हालिया चुनाव में सत्ता पक्ष को न सिर्फ करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें खुले मंच से भूमिहार समाज के हक की बात भी करने को मजबूर होना पड़ा। अपने दल की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई देते हैं। जितने आयोजक हैं, आशुतोष जी हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए, आप लोगों का साथ देने के लिए, आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, जागरूक, उसमें कई और हम लोग हो सकता है पूर्व में पहले, चाहे आशुतोष हो, उनका अपना संगठन हो, उनके अपने लोग हो, या कोई भी हो सकता, हम लोग गाली भी खाए होंगे, लेकिन एक बात तो तय है
कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़ता है। अपने इस क्रांतिकारी सोच और युवा जोश की बदौलत ही आज आशुतोष कुमार सत्ता में बैठ मलाई खाने वालों को गलियों की धूल फांकने पर मजबूर कर दिया है। और शायद वो दिन दूर नहीं जब इनका ये संघर्ष अपने मुकाम तक पहुंचेगा।